राहुल गांधी को तो विक्टिम बना रहे हैं मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी इनको सोचना चाहिए था कि जिस प्रकार से डिफेमेशन केस में 2 साल की सज़ा उनको दी राहुल गांधी को, वो तो सरासर गलत था। क्योंकि देखो, पूरे देश के इतिहास में आज़ादी के बाद डिफेमेशन पे इतनी बड़ी सज़ा किसको हुई नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की सज़ा हुई है। एक तो वो जो कानून है वो गलत है, क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ वो गलत है। वो कानून रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी की, सुब्रमण्यम स्वामी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन ये सज़ा गलत थी, सज़ा के बाद डिस्क्वालिफिकेशन हुआ वो गलत था। और जिस तरह से राहुल गांधी को घर खाली करने के लिए नोटिस दी वो भी गलत था। तो तीनों काउंट पर राहुल गांधी इसमें विक्टिम है, उनके ऊपर अन्याय हो रहा है। लेकिन उन्होंने घर छोड़ा, कुछ नहीं बोला और ग्रेसफुली सारी चीज़ें उन्होंने की। तो मुझे लगता है ठीक तरह से वो बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे ताकतवर नेता है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, सत्ताधारी पार्टी के नेता है, इतनी सारी सत्ता उनके हाथ में है। फिर भी वो राहुल गांधी को इस प्रकार से टारगेट कर रहे हैं। दिल्ली में इतने सारे लोग इलीगली सरकारी बंगले में रहते हैं। अभी अडवाणी जी भी सरकारी बंगले में रह रहे, लेकिन राहुल गांधी को कहा कि इमीडिएटली खाली करो। उन्होंने भी किया, अच्छा किया। लेकिन इसमें मोदी जी का जो मन है बिल्कुल ही संकुचित मन है, नैरो माइंड है, वो दिखाई देता है। इस तरह से आप वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, इस तरह से आप अपोजिशन के साथ बर्ताव नहीं कर सकते। जब इंसान एरोगेंट बन जाता है, एरोगेंस ऑफ पावर हम लोग कहते हैं, सत्ता की मगरूरी होती है, तो सत्ता से मगरूर हो जाता है, तब ऐसे बर्ताव करता है। और मुझे लगता है जेपी ने कहा था विनाशकाले विपरीत बुद्धि, वही होने वाला है मोदी जी के साथ, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। लेकिन ये क्या मोदी राहुल गांधी से इतना डर रहे? कल तक तो उसको पप्पू बोला था, उसको कोई सीरियस नहीं ले रहे थे ये बीजेपी वाले इस तरह से। तो क्या वो अब डरने, खास करके भारत जोड़ो यात्रा के बाद से क्या वो डरने लगे हैं? जी, मुझे लगता है मोदी जी राहुल गांधी की जो बढ़ती पॉपुलैरिटी है इसके कारण डर रहे, असुरक्षित हो रहे। भारत जोड़ो में हम लोग थे, आप भी थे, हम भी थे, तो हमने देखा कि इतनी पॉपुलैरिटी राहुल गांधी की थी। और जिस तरह से वो लोगों के साथ, आम आदमी के साथ बर्ताव कर रहा था, हक कर रहा था, एक अलग सी बॉडी लैंग्वेज उन्होंने अपनाई थी। और मैंने तो देखा राहुल गांधी उस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी था, वो अलग सा राहुल गांधी था। मैं तो मानता हूँ ये राहुल गांधी का पुनर्जन्म है, पॉलिटिकल रीइंकार्नेशन कहते हैं, राजनैतिक पुनर्जन्म है राहुल गांधी का। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी इमेज भी बदल गई और लोग मानने लगे कि ये पप्पू नहीं है। तो इससे भी पहले बीजेपी ने उनको टारगेट करने की कोशिश की, फिर उनके बारे में झूठी खबरें फैलाई, फिर भी राहुल गांधी डटे रहे और उन्होंने यात्रा पूरी की। तो उसके बाद मुझे लगता है मोदी जी को लगा कि अगर इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी तो मेरे कुर्सी को खतरा पैदा होगा, इसलिए वो इस तरह से उनको टारगेट कर रहे। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। तो ये अभी राहुल गांधी क्या विपक्ष की जो राजनीति है, क्या विपक्ष की राजनीति बन पाएगी और उसका लीड जो है राहुल गांधी करेंगे और 24 तक ये टेम्पो बना रहेगा? अभी देखो, कोशिश तो हो रही है। अभी कर्नाटका में चुनाव है तो वहाँ कांग्रेस की जो हालत है वो मजबूत है। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस शायद जीत जाएगी। लेकिन अपोजिशन की यूनिटी के बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि कोशिश हो रही है, नीतीश कुमार कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार वहाँ ममता बनर्जी को मिलने गए, फिर और किसी को, और शरद पवार वहाँ खड़गे के घर में गए। लेकिन जिस तरह से वो कोशिश होनी चाहिए, जिस तादाद में और जिस स्पीड से, वो नहीं हो रही है। अभी वो राहुल गांधी को नेता मानेंगे या नहीं हमें मालूम नहीं, क्योंकि एक तो शरद पवार, ममता बनर्जी नहीं चाहती कि राहुल गांधी नेता बने, तो ये लोग क्या करेंगे मालूम नहीं। इसलिए लोगों में विश्वास नहीं होता। जब तक ये अपोजिशन की यूनिटी नहीं होगी तब तक जनता में विश्वास नहीं होगा। देखो, ये 10% का खेल है, 40% वोट है मोदी के पास। इसमें से 10% भी कम हो जाता है ना फ्लोटिंग वोट, क्योंकि कांग्रेस के पास पहले से 20% वोट है, तो मोदी का वोट 30% पे आ जाता है और कांग्रेस का वोट बढ़ता है, तो पूरा खेल बदल जाएगा।
और मोदी जी की सीट्स जो है 2024 में लोग ऐसा मान रहे महाराष्ट्र हो बिहार हो कम होती जाएगी, लेकिन उसके लिए अपोजिशन को एक होना चाहिए और एक लीडर प्रोजेक्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है, देखो मैं कोई राहुल गांधी का समर्थक नहीं हूँ, कांग्रेस का मैं टीकाकार हूँ, लेकिन आज के तारीख में मोदी जी को विकल्प जो है वो राहुल गांधी ही है। मुझे लगता है राहुल गांधी अच्छा प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उनके दिल में कंपैशन है, प्यार है और इंक्लूसिवनेस है, सबके साथ व्यवहार अच्छा करते हैं, लेकिन उनमें लगता है मुझे कंसिस्टेंसी नहीं है। देखो, लोगों को जोड़ के आगे चलना चाहिए। ये जो शरद पवार के पास था या फिर यशवंतराव चौहान के पास था, लोगों को साथ लेके आगे चढ़ना चाहिए। ये राहुल गांधी अभी तक नहीं कर रहे, तो वो अगर इंप्रूवमेंट उनमें हो जाती है तो मुझे लगता है राहुल गांधी अच्छे प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं। और अगर 2024 में मोदी जी नहीं गए तो मुझे लगता है 2029 में तो मोदी जी जरूर जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।